इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब अपनी गलतियों का पछतावा करने के मूड में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू ने देश के राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है, ताकि उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के लंबे मुकदमों को समाप्त किया जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि नेतन्याहू ने राष्ट्रपति भवन के कानूनी विभाग को क्षमादान का औपचारिक आवेदन सौंप दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे असाधारण अनुरोध करार देते हुए स्वीकार किया है। इसके गंभीर और दूरगामी निहितार्थ हैं। यह याचिका ठीक उसी समय आई है जब कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इजराइल से नेतन्याहू को माफ करने की अपील की थी। नेतन्याहू का मुकदमा पिछले कई सालों से चल रहा है और इसने इजराइल की जनता को गहरे रूप से बांट रखा है। माफी मिलने की स्थिति में उनका मुकदमा समाप्त हो जाएगा और सभी आरोप अपने आप खत्म हो जाएंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने अनुरोध मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि इस पर पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से विचार किया जाएगा। क्षमादान की प्रक्रिया में न्याय मंत्रालय की राय लेना और जनहित का मूल्यांकन करना अनिवार्य होता है। कार्यालय ने कहा कि हमें पता है कि यह एक असामान्य अनुरोध है जिसके व्यापक प्रभाव है। सभी संबंधित पक्षों की राय लेने के बाद राष्ट्रपति पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ फैसला लेंगे। गौरतलब है कि नेतन्याहू इजरायली इतिहास के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। उन पर 3 अलग अलग मामलों में धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वतखोरी के आरोप हैं। इनमें धनी राजनीतिक समर्थकों से अनुचित लाभ लेने और मीडिया मालिकों को फायदा पहुंचाने के बदले सकारात्मक कवरेज हासिल करने के आरोप शामिल हैं। अभी तक उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। राष्ट्रपति के फैसले पर टिकी निगाह। नेतन्याहू की माफी अर्जी के बाद अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग पर टिकी है। उनके पास अब यह तय करने का अधिकार है कि वे इस याचिका को स्वीकार करें, खारिज करें या कोई समिति गठित कर आयोग की जांच करवाएं। अभी तक राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है। आपको बता दें, नेतन्याहू घरेलू मुकदमों के अलावा हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने नेतन्याहू पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने गाजा में आम नागरिकों को निशाना बनाया और भूख को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि यह केस भ्रष्टाचार मामलों से अलग है, लेकिन इससे नेतन्याहू की छवि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ा असर भी पड़ा है और उनके खिलाफ ICC में जो केस है उसके खिलाफ भी कई जो देश हैं वो भी कर रहे हैं मांग कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल देखना होगा कि वो अपने ही घर में जिस तरीके से फंसे हुए हैं उससे वो बाहर आते हैं या फिर नहीं।